हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल स्टेशन से किस तरह से मार्किंग किया जाता है। अभी जो हम पत्थर रख के जो काम कर रहे थे ना, उसको हम नहीं करेंगे यहाँ पे हम डायरेक्टली टोटल स्टेशन का एक बंदा रहेगा, वी कॉल हिम एज अ सर्वेयर। तो सर्वेयर आके हमें पॉइंट देगा और फिर हम इस तरह से इसका मार्किंग करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। जब मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा था, नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इन चीजों को करना है। ठीक है, या सो विल स्टार्ट विद दिस। तो आप एक बार देख लेना इसको, देखो किस तरह से हमने फुटिंग का मार्किंग किया। सो बिफोर दैट आपको यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग के साथ ही समझा दूंगा इन सारी चीजों को। ठीक है, या तो सारे फुटिंग का मार्किंग यहाँ पे किया है। तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक फुटिंग है, दूसरा फुटिंग, फिर यहाँ पे एक फुटिंग होगा, यहाँ पे एक फुटिंग है, यहाँ पे एक फुटिंग ना, एवरीवेयर देयर इज अ फुटिंग। ठीक है, अब इसको मार्किंग कैसे करेंगे। इनिशियली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बेंचमार्क यहाँ पे जैसे हमने वहां पे पत्थर रखा था, यहाँ पे पत्थर नहीं रखेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करके रखेंगे। आप यहाँ पे व्हाइट कलर का सीमेंट देख पा रहे हो ना, ये आपका परमानेंट मार्किंग है। यहाँ पे भी इन द सेम वे, ऊपर देखो यहाँ पे भी किया है, फिर यहाँ पे भी किया है, हर एक जगह पे हमने इस तरह से किया है। तो आप आगे भी देखोगे इन चीजों को। देखो यहाँ पे भी इन्होंने मार्किंग की है, सारे आपका ग्रिड लाइंस का मार्किंग है। ठीक है, जैसे ये वाला ए ग्रिड लाइन हो गया, बी ग्रिड लाइन, तो सारी ग्रिड लाइन का मार्किंग हम क्या करेंगे, ऑटो टोटल स्टेशन से इसका हम मार्किंग करके रखेंगे वॉल के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो मार्किंग किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो मार्किंग किया है। ठीक है, तो आप ये सारे आपके ग्रिड लाइन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेम प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑटो कैड का ड्राइंग दिखाऊंगा। ये पूरा ऑटो कैड का ड्राइंग है। तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइन देख पा रहे हो, तो ग्रिड लाइन यहाँ पे लिखा है, या सो ग्रिड लाइन, या ठीक है। तो ये सारे आपके ग्रिड लाइन्स है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देखो 0.00 ये फर्स्ट ग्रिड लाइन है, फिर ये सेकेंड ग्रिड लाइन, थर्ड ग्रिड लाइन, फोर्थ ग्रिड लाइन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इस तरह सारे ग्रिड लाइन्स है। अभी हमने जो मार्किंग किया है ना, इसका मार्किंग किया, इसका पॉइंट हमने वॉल पे लगा दिया, इसका पॉइंट भी हमने लगा दिया, फिर इसका पॉइंट भी लगा दिया। अब ये सारे डिस्टेंस दिया है कि इस ग्रिड लाइन और इस ग्रिड लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये आपका मीटर में रहेगा 3.78 मीटर। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ पे कितना होगा, इट इज 3.78। फिर यहाँ से यहाँ पे कितना होगा, 0.65। अब ये सारे चीज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज 0.00। यहाँ से अगर मैं 3.78 मीटर आगे जाऊंगा तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, 0 प्लस 3.78 इज 3.78। फिर 3.78 प्लस 0.44, आप मैन्युअली करो, 3.78 प्लस 0.44 कम्स आउट टू बी 4.21। फिर 4.21 प्लस 0.65 तो हो जाएगा 4.86। ठीक है, तो इस तरह से सारे चीज सर्वेयर जो बंदा रहेगा उसको वो ये सारे चीज करेगा। एज अ साइट इंजीनियर आपको यू शुड हैव अ नॉलेज कि इसको किस तरह से किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप कल आप ये सारे चीज करने के लिए बैठोगे, यू डोंट हैव टू डू दैट, सर्वेयर ये सारे चीज करेगा। ठीक है, अब ये मार्किंग क्यों है 0.00, ताकि सर्वेयर जब इसका पॉइंट देगा, अब मान लो 0.00 मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये आपका 3.12 मीटर रहेगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट से आपको जो फर्स्ट ग्रिड लाइन होगा, इट हैज टू बी 3.12 मीटर। तो इसलिए प्रैक्टिकली जैसे यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट मेरा आएगा यहाँ पे, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। फिर आएगा मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, द सेम चीज आप यहाँ पे देख पा रहे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट विच इज 0.00। फिर आपका 3.78 होगा, फिर आपका 3.78। तो इस तरह से आपको हर एक का मार्किंग दिया जाएगा पूरे साइड का। तो मैंने आपको एक साइड का समझाया हुआ है, जैसे में पूरे मार्किंग यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे दिया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको मार्किंग करने, मतलब सर्वेयर आके आपको मार्किंग करके देगा। ठीक है, या देखो हर एक जगह पे आप मार्किंग देख पा रहे हैं ना, सारे मार्किंग किया है, वेरी सिंपल। जो हम ग्रिड लाइन यूज करते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। बस यहाँ पे सर्वेयर आके डायरेक्टली आपको मार्किंग देना है, देगा। आपको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, देखो यहाँ पे भी मार्किंग हुआ है, तो सारे जगह पे हमने इस तरह से मार्किंग किया है।
ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा यहाँ पे। चलो इसको एक बार फिनिश कर लेंगे और फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसका मार्किंग कैसे करेंगे फुटिंग का। देखो यहाँ पे भी है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसी तरह से करेंगे। इन अ बिगर प्रोजेक्ट वी मेक यूज ऑफ टोटल स्टेशन। आगे मैं आपको दिखाऊंगा टोटल स्टेशन से कैसे किया जाती है इन चीज़ों को। अभी इतना समझिए, सारी चीज़ हम टोटल स्टेशन से करेंगे। टोटल स्टेशन में हम सारे इनपुट को कर देंगे जो भी हमें कोऑर्डिनेट लगाना है, और एक बंदा रहेगा जो यहाँ पे प्रिज्म पकड़ के रहेगा और ये सारे मार्किंग दैट पर्सन इज गोइंग टू डू। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्किंग किया है, इधर भी किया है, इधर भी किया है, राइट। फिर यहाँ पे भी हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये चीज समझा दूंगा किस फुटिंग का मार्किंग कैसे किया गया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो फुटिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको ड्राइंग के साथ ही समझा दूंगा। डायरेक्टली आई गो टू ड्राइंग। फिलहाल जो आप मार्किंग देख रहे हो ना, तो इस फुटिंग का मार्किंग है। दैट पर्टिकुलर फुटिंग इज दिस फुटिंग। ठीक है। ये जो फुटिंग है आपका, एक मिनट, या चलो। तो दिस पर्टिकुलर फुटिंग, ठीक है। ये वाला फुटिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दूसरा ही फुटिंग लूंगा सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। मैं एक सिंगल इंडिविजुअल फुटिंग लूंगा। या कंसिडर दिस फुटिंग, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फुटिंग, राइट। सो दिस पर्टिकुलर फुटिंग, इस फुटिंग का नाम नहीं है यहाँ पे। आपको दूसरा ड्राइंग देखना पड़ेगा शायद फुटिंग का नाम के लिए। कोई बात नहीं, हम इसी को रेफर करेंगे एंड विल गिव अ ओन नेम टू दिस। विल कंसिडर दिस फुटिंग, ठीक है। देखो इस फुटिंग में जो ये पूरा आपका एक फुटिंग रहेगा। दिस एंटायर थिंग इज योर फुटिंग। ये आपका एक पूरा फुटिंग रहेगा, ठीक है। गुड। अब इस फुटिंग के लिए आप देखो यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, राइट। कि यहाँ पे ये वाला नंबर 53 है, ये 54 नंबर है, फिर ये 55 एंड 56। अब ये जो नंबर है सर्वेयर अपने आप कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि कैसे उसको नंबरिंग करना है। तो अब क्या करेगा सर्वेयर, ये जो 54 रहेगा इसका एक कोऑर्डिनेट रहेगा, 55 के लिए कोऑर्डिनेट रहेगा, 56 के लिए कोऑर्डिनेट रहेगा और 53 के लिए कोऑर्डिनेट रहेगा। सो प्रैक्टिकली अगर मैं इसको ऐसे समझा दूं, तो प्रैक्टिकली वी हैव 53, 54, 55 और 56। इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो एंड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो लेट अस कंसीडर कि ये मेरा 53 है, दिस इज 54 ए एंड, ये 55 होगा और ये मेरा 56 होगा, ठीक है। तो सर्वेयर क्या करेगा, इस तरह से साइड पे आएगा और वो यहाँ पे इस तरह से आपको पॉइंट देगा। चलो ये 53 का पॉइंट है, 54 का पॉइंट है, 55 का पॉइंट है और 56 का पॉइंट है। बस आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली इस लाइन को आपको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरह से व्हाइट पाउडर जो चौक पाउडर रहेगा उससे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो आपका पूरा फुटिंग बन जाएगा। वेरी सिंपल। ये जो मेथड है इट्स अ वेरी इजी मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द साइट, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिकली साइट पे करना है अगर आप बड़े कंपनी में वर्क करते हो। तो इंस्टेड ऑफ दिस समटाइम सर्वेयर कैन गिव यू अ सेंटर पॉइंट ऑल्सो। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग अ 4 पॉइंट, थोड़े लोग क्या करते, जैसे मैंने फर्स्ट कंपनी में जॉब किया था तब हमें इस तरह से पॉइंट नहीं दिया जाता था, हमें एग्जैक्टली सर्वेयर आता था ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो जब वो सेंटर पॉइंट देगा, बस आपको हमें पता है ड्राइंग में कि सेंटर पॉइंट से राइट की तरफ कितना लेना है, आई मीन लेफ्ट की तरफ कितना लेना है, राइट की तरफ कितना लेना है, फिर यहाँ से कितना लेना है और फिर यहाँ से कितना लेना है, फिर हमें इसको ज्वाइन करना था। सो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग। तो वो एग्जैक्टली सही मेथड रहेगा। वो करने से आपको वर्किंग स्पेस, पीसीसी का ऑफसेट, सब कुछ आपको ऐड करके मार्किंग करना है। पर यहाँ पे भी थोड़ा लोकल कंस्ट्रक्शन ही है। पर यहाँ पे इन्होंने सर्वेयर को बुलाया हुआ है, तो इस सर्वेयर ने क्या किया, डायरेक्टली 1, 2, 3, 4 चार अलग पॉइंट दिया है एंड बेस्ड ऑन हमने इसका मार्किंग किया है। और यहाँ पे भी इन लोगों ने वर्किंग स्पेस नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे पूरा मास एक्सकवेशन किया है। मास एक्सकवेशन मतलब मार्किंग तो हमने किया है पर एक्सकवेशन हम पूरे ग्राउंड का ही एक्सकवेशन करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज आपको वर्किंग स्पेस लेना है, नहीं तो यू कैन डू अ मास एक्सकवेशन, ठीक है।
तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट इस तरह से पेग्स को इरेक्ट किया है और फिर पेग के थ्रू हमने इसका मार्किंग किया है, ठीक है। एंड लेटर हम उस पेग को निकाल सकते हैं, जो भी रीबार वहां पे डाला है ना उसको हम निकाल सकते हैं। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने मार्किंग किया है और यहाँ पे जो बंदा है उसको पेगिंग कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अगेन यू गॉट एन आइडिया। तो इस तरह से पॉइंट देगा सर्वेयर आके, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड कॉर्नर और फोर्थ कॉर्नर, और हम इस तरह से इसका मार्किंग करेंगे, राइट। सो बड़े कंपनीज में हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको जो जैसे मैंने समझाया हुआ था, पत्थर रखना है, लाइन दोरी बांधना है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज अ गुड मेथड। पर प्रॉब्लम क्या है, जो सर्वेयर बंदा आएगा इस काम करने के लिए, जो सर्वेयर जो आएगा इस काम करने के लिए, वो उसका एक कुछ चार्जेस रहेगा। यूजुअली डिपेंड करेगा, यूजुअली वो 7,500 से 8,000 रुपीज लेगा पर डे का। ओके, पर डे का इतना पैसा लेगा ये सब काम करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है, यू कैन कॉल अ सर्वेयर और सर्वेयर आके ये सब करेगा। अगर आपको इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो लाइन डोरी बांध के वो सब काम करेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। सो अगेन, इन अ बिगर प्रोजेक्ट जब हम एमएनसी कंपनी में वर्क करेंगे, विल बी हैविंग अ सर्वेयर, ठीक है। एक सर्वेयर रहेगा, एक साइट इंजीनियर रहेगा, ओके ऑलराइट, एक सर्वेयर रहेगा, एक साइट इंजीनियर रहेगा, एक सीनियर इंजीनियर रहेगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप साइट इंजीनियर, यू कैन, आपको एक जूनियर साइट इंजीनियर, जूनियर, आप जूनियर साइट इंजीनियर रहोगे। या इनिशियली बड़े कंपनीज में एक और नाम आता है जीटी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। फिर आता है एक सीनियर इंजीनियर, ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है आपका क्यूए क्यूसी इंजीनियर, क्यूए क्यूसी का इंजीनियर भी रहेगा साइट पे। फिर एक सेफ्टी का इंजीनियर रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा, अगर बहुत बड़ा कंपनी है तो हो सकता है 3-4 ग्रेजुएट ट्रेन इंजीनियर रहेंगे, एक सीनियर इंजीनियर रहेगा, फिर इसके साथ एक साइट मैनेजर रहेगा, ठीक है। एक साइट मैनेजर रहेगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा। सो बहुत वो डिपेंड करेगा हायरार्की ऊपर कि कितने बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने बड़े कंपनी है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, राइट। सो इस तरह से हर एक बंदा रहेगा, अलग अलग बंदे का अलग अलग रोल रहेगा, ठीक है। तो सर्वेयर का काम यही रहेगा, वो सारे आके मार्किंग करेगा। एज अ साइट इंजीनियर आपका काम क्या करेगा, इस तरह से लाइन आउट को प्रिपेयर करना होगा, फिर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे मान लो F5 फुटिंग होगा तो आपको ड्राइंग में देखना है कि साइज कितना है और प्रैक्टिकली हमने साइट पे कितना साइज दिया है, और वर्किंग स्पेस और पीसीसी का ऑफसेट सब मिला के आपको मार्किंग करना होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। गॉट इट। सो दिस इज हाउ अ लाइन आउट मार्किंग इज टू बी डन इन अ बिगर एमएनसी कंपनी। छोटे मोटे कंपनी में नॉर्मल मेथड जो मैंने समझाया हुआ था, यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, यू गॉट एन आइडिया किस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसका मार्किंग करेंगे। मैं एक और बार आपको इस ड्राइंग को समझा दूंगा। अभी हमने इस फुटिंग को देखा था, विल गो फॉर वन मोर फुटिंग। मैं आपको एक और फुटिंग दूंगा, यू टेक इट एज असाइनमेंट एंड मुझे बता दो कि कैसे इसका मार्किंग होगा। अब देखो इसका कैसे मार्किंग होगा, फिर सर्वे ने पॉइंट दिया है कि ये जो एंड होगा ये 73 रहेगा, ये 74 रहेगा। फिर इस एंड को इसने नाम दिया है, ओके, इसको इसने नाम दिया 84, और इसका 83, और इसका इसने नाम दिया 84। वो डिपेंड करेगा सर्वेयर के ऊपर, ठीक है। तो हो गया। तो सर्वेयर के पास ये इसका कोऑर्डिनेट रहेगा कि इसका नॉर्थिंग कितना रहेगा, ईस्टिंग कितना रहेगा, वो सब मैं आपको आगे समझा दूंगा टोटल स्टेशन पे, जब हम कॉलम का मार्किंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इतना समझो, ये सारी चीज उस बंदे के पास रहेगा और वो आके इसका मार्किंग करके देगा, ठीक है, राइट। सो अगर आप इस तरह से ड्राइंग देखोगे, और आपको देखो ये ड्राइंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे ड्राइंग आर्किटेक्ट बना के देगा, ठीक है। और अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स है 57 58, ये सारी चीज जो सर्वेयर बंदा रहेगा, सर्वेयर ये सारी चीज करेगा, ठीक है। जब सर्वेयर काम करेगा उसको अलग से कोर्स करके आया होगा, सर्वेइंग का कोर्स करके आया होगा, एंड ही विल बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है कि ये सब कहाँ से सीखेंगे। एज अ साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता रहे ना कि चीजें क्या होता है, बस इतना काफी है। हाँ, बस जब वो लाइन आके देगा, इस तरह से पॉइंट देगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो सर्वेयर ने आपको पॉइंट दिया यहाँ पे, फिर इसने एक पॉइंट दिया यहाँ पे, फिर इसने एक पॉइंट दिया यहाँ पे, यहाँ पे, बस अब आप क्या करोगे,
इस पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, आपका काम रहेगा, साइट इंजीनियर का काम रहेगा। इस तरह से पॉइंट को मार्किंग करेंगे और ये हो जाएगा मेरा फुटिंग का लेआउट। ठीक है, ये वन मेथड है। सेकंड मेथड क्या रहेगा, थोड़े कंपनीज में क्या होगा, सर्वेयर आके डायरेक्टली आपको सेंटर पॉइंट देगा। अब जैसे वो सेंटर पॉइंट देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग देखना पड़ेगा। ड्राइंग में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फुटिंग का डायमेंशन यहाँ से दिया जाएगा, दे आर गोइंग टू गिव यू द फुटिंग डायमेंशन। यहाँ से आपको डायमेंशन दिया जाएगा, एक मिनट, यहाँ से आपको डायमेंशन दिया जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पीसीसी का ऑफसेट ऐड करोगे जो भी 4 इंच रहेगा, और फिर आप वर्किंग स्पेस को भी ऐड करोगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी आपको एक फुटिंग का डायमेंशन दिया रहेगा, फिर आप उसको पीसीसी का ऑफसेट ऐड करोगे, फिर आप क्या ऐड करोगे, वर्किंग स्पेस। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ से भी आपको फुटिंग का डायमेंशन दिया रहेगा, आप पीसीसी का ऑफसेट ऐड करोगे यहाँ से, और फिर आप ऐड करोगे वर्किंग स्पेस। इन द सेम वे आपका फुटिंग का डायमेंशन दिया रहेगा, फिर आप पीसीसी का ऑफसेट ऐड करोगे, फिर आप ऐड करोगे वर्किंग स्पेस। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या होगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। बस एक बार आपको सारे पॉइंट मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट वी शुड कम, इस तरह से आपको मार्किंग करना है। ये हो जाएगा मेरा फुटिंग। चलिए इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से इसका मार्किंग करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसका मार्किंग होगा, फिर यहाँ से इसका मार्किंग होगा, और फिर यहाँ से इसका मार्किंग हो गया, तो आपका पूरा फुटिंग बन जाएगा। मान लो कुछ फुटिंग था, मैं एक नाम दूंगा इस फुटिंग का, लेट अस से द फुटिंग नेम वाज F5। ठीक है, और फुटिंग का साइज लेट अस कंसीडर कि 2 मीटर, दैट इज 2000 mm बाई 2300 mm फुटिंग का साइज था। ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट एंटायर लेआउट इज ड्रॉन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको हर एक फुटिंग का एज अ साइट इंजीनियर ये सब आपका ड्यूटी रहेगा। एक बार आप लाइन आउट करने के बाद आपको आके चेक करना है कि एग्जैक्टली आपने जो डायमेंशन किया है वो सही है या नहीं है। हर एक चीज आपको डायगनली भी चेक करना होगा। ठीक है, सो इन दैट वे इट इज अ रोल ऑफ अ साइट इंजीनियर टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर है। In the next lecture, we'll see how the excavation is done and all other activities. We'll see you back in the next lecture. Thank you.